क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? जब आप बाहर से आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा? बाबा साहब से क्या दिक्कत है इन लोगों को? वो पत्थर की प्रतिमा है केवल एक। दिक्कत है ना ओम देव जी, आप समझिए, डॉक्टर अंबेडकर इतना बड़ा सिंबल। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के मरने के बाद डॉक्टर अंबेडकर प्रसिद्ध नहीं हुआ है, आपको भी पता होगा। डॉक्टर अंबेडकर को इतने लार्ज लेवल में आने का कांशीराम जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसके बाद अभी हमारे लोगों को इसलिए इतना सब कुछ पता इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे लोग पढ़ रहे हैं, हमारे लोग समझ रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है। डॉक्टर अंबेडकर ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर ने सबके लिए काम किया हुआ है। तो उनको प्रॉब्लम ही इसलिए है उनसे क्योंकि वो जानते हैं कि इनके काम ऐसे हैं कि लोग इन्फ्लुएंस होंगे उनसे, और हो रहे हैं। आज SC ST OBC बड़े लेवल के राष्ट्रीय पार्टीज भी डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रही है। जो पार्टी एक टाइम में गांधी करती थी, उनकी आज राजनीति डॉक्टर अंबेडकर के बिना नहीं होती है। तो उनको पेट में हलचल तो होगी ना कहीं ना कहीं। मनु की मूर्ति लगाओ, राम की लगाइए आप। मनु की मूर्ति, सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि वो अपोज भी इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अगर सिर्फ संवैधानिक होते तो उनको दिक्कत नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति भी जलाई है। डॉक्टर अंबेडकर ने उनके ग्रंथों के बारे में इतना कुछ बोला है कि अगर मेरे हाथ में होता तो इनको बम से उड़ा देता मैं, है ना। तो ये उस सोच से, तो उनको पता है कि मनु की मूर्ति तो लगाने देंगे नहीं सरकारी आवास पे, है ना, सरकारी ज़मीन पे लगाने नहीं देंगे। डॉक्टर अंबेडकर की लगेगी, और डॉक्टर अंबेडकर की अगर मूर्ति लग गई तो उनके बातें गिनाई जाएंगी। और जितनी बार भी ये मुद्दे निकलेंगे, ओमदेव जी मैं आपको लिख के दे रही हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। लेकिन दलितों को न्याय प्रतिमाएं देंगी या जज देंगे? मैं आपको बताऊं, डॉक्टर अंबेडकर की बहुत सारी मूर्ति तोड़ी जाती हैं, डॉक्टर अंबेडकर की हजारों लेवल में मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, जापान में तक बनी हुई है डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति, अमेरिका में बनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई है, ठीक है। तो ये कहाँ तक रोक लेंगे? पर बात यहाँ पे सिर्फ मूर्तियों की नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ ठीक है, नहीं भी लगाओगे, उनकी सोच को कब तक रोक लोगे आप? कब तक रोक लोगे? पर बात यहाँ पे अब हमारे उसकी आ जाती है ना, ईमान की बात आ जाती है कि भाई तुमने इतना अपोज करके कैसे बोल दिया, हमारे लोगों को भी तुमने उसमें घसीट लिया। तुम ये बोल रहे हो कि हमारे पीछे इतने बड़े बड़े लोग हैं। तो हम लोगों को ये दिखाना है कि मूर्ति कुछ भी हो जाए, लगनी अब वही है। अगर तुम इतना हो अल्लाह नहीं करते तो शायद ये बात टल जाती, है ना। दलित समाज का क्या फायदा होगा इन मूर्तियों से? दलित समाज का कोई फायदा नहीं होने वाला है उन मूर्तियों से। दलित समाज, वो ये कह रहे हैं डॉक्टर, देखिए दलित समाज, ये तो फिर हक हकूक की लड़ाई है ना। आप देखो, मूर्तियां बनना भी जरूरी है इसलिए क्योंकि उनकी लोगों की भी मूर्तियां हैं, ठीक है। मनु की भी एक बात बताइए, मनु का सिग्निफिकेंस क्या है? कोई लिखे ना वो मनुस्मृति क्या है? वही तो, जिसको जला दिया गया, जो असंवैधानिक है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसकी मूर्ति आप लगा रहे हो, मनु की मूर्ति लगा रहे हो। और डॉक्टर अंबेडकर को संवैधानिक है, डॉक्टर अंबेडकर तो लॉ मिनिस्टर रहे हैं, तो सरकारी है वो, तो उनकी तो लगनी जरूरी है। और दूसरी बात मैं ये बोल रही हूँ कि मनु ने चाहे जो भी किया हो, मनु का सिग्निफिकेंस तुम्हारे धर्म के आधार पर है। डॉक्टर अंबेडकर का सिग्निफिकेंस वो सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं है, वो वर्ल्ड से भी रिलेटेड है। तुम आज भी बाहर जाते हो तो डॉक्टर अंबेडकर की बात करते। इनकी सोच हमारे अगेंस्ट में ही नहीं है, ये अपनी महिलाओं के अगेंस्ट में भी है, क्योंकि वकील वहाँ पे सिर्फ मेंस नहीं है, वुमेन्स भी वकीलें होंगे वहाँ पे। मतलब आप चाहते हो कि डॉक्टर अंबेडकर का जो सिग्निफिकेंस है, जो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए भी किया है, आप उसको भी इग्नोर कर रहे हो। तो इसका मतलब आपकी मानसिकता यही है कि कुछ लोगों के हाथ में सत्ता रहनी चाहिए, है ना, कुछ लोग, स्पेसिफिक लोगों के हाथ में ही सत्ता रहे। पढ़े लिखे लोग हैं, वो काले कोट वाले हैं, उन्हें बाबा साहब को पढ़ा नहीं है या जानते नहीं है, मानते नहीं है, या मामला क्या है पूरा? देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। पढ़ाई तो, बुकिश नॉलेज तो कोई भी ग्रहण कर लेता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा से बोला था कि आपको शिक्षा लेनी है, और शिक्षा की बात उन्होंने ये इसलिए नहीं की थी कि शिक्षा आपको इंडिया की शिक्षा लेनी है, आपको वर्ल्ड लेवल की शिक्षा लेनी है, जो आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करता है। अभी आप NCERTs की बुक्स देखो, हर जगह भगवाकरण हो रहा है, हर जगह भगवाकरण है, ठीक है। इनके बुक्स में आप देख लो, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले एक पेज में निपटा दिए गए हैं। ये पढ़ा रहे हैं रामायण, ये पढ़ा रहे हैं महाभारत, पूरी बुकें हैं। मैं तो पढ़ के आई हूँ ना स्कूल से, तो मुझे पता है इन्होंने बुकें ऐसी रखी है। 6th क्लास में बच्चा रामायण पढ़ेगा, 7th क्लास में महाभारत पढ़ेगा, उसके बाद में भारत की खोज पढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके इन्होंने डिवाइड करके रखे। तो ये वो पढ़ने वाले लोग हैं। अभी तो फूले फिल्म का विरोध कर रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, आखिर करना क्या चाहते हैं ये लोग? इनसे नहीं, देखिए मैं आपको गिना रही हूँ अभी जो चीज़ें हुई ना, आप उसका सिग्निफिकेंस समझिए। एक तो प्रधानमंत्री ने अपने आप को घोषित कर रखा है कि वो OBC के लीडर हैं, ठीक है, OBC हैं वो आते हैं। दूसरा, हमारी जो प्रेसिडेंट है वो आदिवासी समाज से आती है। अभी हाल फिलहाल में CGI हमारे दलित बने हुए हैं, बुद्धिस्ट, ठीक है। तो जितने भी पैनल में, इवन मध्य प्रदेश के तो कैट्स है वो भी अम्बेडकराइट है, ये भी आपको पता होगा। तो जितने भी लोग पैनल्स में है ना, अभी बड़ी बड़ी पोस्ट में है, वो हैं
हमारे लोग, और ऊपर से कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी है वो भी अब बात कर रही है SC ST OBCs की बात कर रही है, वो माइनॉरिटीज़ की बात कर रही है। तो अब उनको हजम नहीं हो रही है ये सारी चीज़ें, उनको ऐसा लग रहा है कहीं हमारी सुपीरियरिटी हमसे छीन न जाए। लेकिन ये जो प्रतिमा लगाई जानी है, लगाई जा रही है, यहाँ पूरा प्रशासन उसमें लगा हुआ है, सरकार के द्वारा प्रतिमा लगाई जानी है, उसके बावजूद क्या उनमें कानून का डर नहीं है जो लोग विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा का? पहली बात तो ये जो आप डर बोल रहे हो खुद कानून वाले लोग हैं, ठीक है, लॉयर, सबसे ज़्यादा कानून वही पढ़ते हैं, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर भी लॉयर ही थे। तो मैं आपको बता दूं इसका, मैंने तो ये भी सुना है कि वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई अभी तो हम लोग ने मूर्ति लाई है, मूर्ति हम भिजवा रहे हैं अभी, अगर नहीं करोगे तो हम गायब कर देंगे, हमारे पीछे इतनी पावर है। तो इसका मतलब समझिए कि वो किस लेवल वाले लोग हैं। वो सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में इतनी पावर्स है, हमारे पास में इतने लोग हैं कि हम लोग तुम्हारी इन धमकियों से नहीं डरेंगे। और मुझे तो पता है, शायद जहाँ तक मैं सही हूँ पता नहीं, कि भीम आर्मी के लोग वहाँ पे आए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और ये आरोप लगाया गया है वकीलों के द्वारा कि भाई भीम आर्मी के एक युवा ने हमारे एक जो साथी है उसको फ़ोन करके गालियाँ दी हुई है, इसलिए हम भड़क रहे हैं। क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? जब आप बाहर से आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा? जो विरोधी हैं वो केवल ब्राह्मण समाज से हैं, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मिश्रा जी। तो और किसको प्रॉब्लम होगी? इन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होगी, किसको प्रॉब्लम होगी? और शायद तो फूल चढ़ाते हैं बाबा साहब के चरणों में, माला चढ़ाते हैं। बिल्कुल इनसे कभी आप उम्मीद मत रखना कि ये हमको न्याय देने वाले लोग हैं, ठीक है, कभी ये उम्मीद मत रखना। जो लोग आपको इतने टाइम से सुपीरियर रहे हैं, जो लोग आपको इतना इन्फीरियर महसूस करवा सकते हैं, जो लोग आपको इतना सप्रेस फील करवा सकते हैं, उनसे कभी ये उम्मीद मत रखना कि वो आपको न्याय देंगे, वो उनके अंदर न्याय चरित्र होगा, कभी नहीं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, बात कर रहे हैं, हमको काम चाहिए ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। आप ग्राउंड लेवल पे काम करो। आप अगर जातिगत जनगणना की बात करवा रहे हो, ग्राउंड लेवल पे काम करवाओ। मुंह बोली बात है हमको चाहिए नहीं। और दूसरी बात जो आपने मुझसे एक बात कही थी कि हमारे लोगों का भला क्या मूर्तियों से होने वाला है, तो बिल्कुल नहीं। आप लोगों को पढ़ाई में घुसना पड़ेगा, हमारे लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आएंगे तो लोग बोल नहीं पाएंगे। आज मैं बोल भी रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है। हमारे लोग गाँव में रहने वाले लोग हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, ठीक है। वो लोग ऐसे लोगों को सत्ता में लाते हैं क्योंकि उनको दे दिया जाता है कि आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे, 3000 रुपये मिल जाएंगे, तो हमको वोट दे दो। बाबा साहब की मूर्ति रक्षा में लगे हुए हैं सैकड़ों पुलिसकर्मी, क्या कोई खतरा है बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ पर? नहीं, मुझे देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कुछ भी कर ले, मूर्ति तो लग जाएगी वहाँ पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शायद बहुत बड़े आंदोलन के बाद लगे, कुछ भी करके लगे, मूर्ति तो लग जाएगी। पर ये जो पुलिस वाले वहाँ पे घिरे हुए हैं, जो वकील वहाँ पे हैं, ये आप समझ लीजिए किसकी शय पे काम कर रहे हैं। पुलिस अगर काम कर रही है तो वो अमित शाह के कहने पे ही काम कर रही है। और MP में तो पूरी पूर्ण बहुमत से सरकार है बीजेपी की, 25 में से 25 सीटें बीजेपी ने पूरे बहुमत के साथ में निकाली है। तो किसके शय पे काम कर रहे हैं आप समझ सकते हैं वो चीज़ें। तो क्या ऐसे ही लोग तोड़ते हैं बाबा साहब की प्रतिमा गाँवों में जाकर? हाँ, रातों, स्पेशली रातों में तोड़ी जाती है। आपको पता है, रात में तोड़ी जाती है बाबा साहब की मूर्ति, अंधेरे में, क्योंकि पता है दिन के उजाले में कर देंगे तो चंडीगढ़ जैसी हालत हो जाएगी कि उस लड़के को, जैसे चंडीगढ़ में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के साथ उसने जो किया, अगले दिन उनको उसको घुटने में आना पड़ा, ठीक है। तो ये अधिकतर रात के अंधेरे में ये सारे काम करते हैं, हिम्मत नहीं है ना इनके सामने कुछ कर। सुप्रीम कोर्ट में लग गई है बाबा साहब की प्रतिमा, तो यहाँ क्या दिक्कत है उनको? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ ना, हब है MP। आप समझिए, MP का इन्फ्लुएंस इसलिए है क्योंकि MP में सरकार बीजेपी की है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। सेंट्रल लेवल पे तो ये इसलिए ज़्यादा नानुकुर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उतनी सीट्स आ नहीं पाई जितनी सीट्स ये चाह रहे थे। दूसरी बात, MP में पूर्ण बहुमत सरकार होने के साथ साथ वो ये चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस हर एक जगह और स्पेशली न्यायपालिका में भी रहे। एक सवाल ये भी उठता है कि जो कोटे से चुने जाते हैं, बाबा साहब ने जो उनको आरक्षण दिया था, जो SC ST के सांसद हैं, वो उसमें आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए वहाँ पर? जो विरोध कर रहे हैं लोग, उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं वो? मैं आपको बता रही हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्वेशन तो दे दिया है, डॉक्टर अंबेडकर ने हम लोगों को जाने का हक तो दे दिया है। पर जो लोग, जो कांशीराम साहब को खतरा था ना, जो वो समझ रहे थे कि दूसरी पार्टी से वो जाएंगे तो वो चमचे बन जाएंगे, वही हुआ। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट ला रहे थे, इसलिए वो चाह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट आए ताकि हमारे लोग हमारे मुद्दे उठा सके। और आप देख लो क्या हो रहा है, हमारे लोग हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। डर है उनको कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन छीनने का, डर है उनको कहीं ना कहीं कि हमारे ऊपर
ऊपर एक्शन ना हो जाए, डर है उनको कि कहीं हम लोग अगले वो लॉयर ना बन जाए, जैसे वो जज ना बन जाए जिसके यहाँ से करोड़ों की संपत्ति निकली और पैसे जल गए हैं, तो उनको भी इस चीज़ का डर। सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में मूर्ति लगवाई गई, और यूजुअली अब एक ट्रेंड हो रहा है कि हर जगह हाई कोर्ट वगैरह में, कोर्ट्स वगैरह में मूर्तियाँ लगवाई जा रही हैं डॉक्टर अम्बेडकर की। फिलहाल जो ग्वालियर में हुआ, जब उनकी मूर्ति लगवानी थी तो कैद साहब ने तो दे दिया था डिसीजन कि ठीक है आप लगवा सकते हैं, पर कुछ मनुवादी लोग हैं जिनका जब सर फिर जाता है ना तो उनको वो हजम नहीं होता डॉक्टर अम्बेडकर, है ना, तो फिर वो ऐसी बातें करते हैं और हर जगह करते हैं। सपोर्ट में अगर लोग हैं तो विरोध में लोग हैं, और स्पेशली मनुवादी ही लोग हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ नहीं इस चीज़ को जान के कि वो लगने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति, सबसे पहले तो डॉक्टर अम्बेडकर से उनको इतनी चिढ़ है ना, तो मूर्ति के बाद अब छोड़ ही दो, तो वो नहीं चाहते कि वो लगाए, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है और होता ही रहेगा ये सारी वो तो कहते हैं कि बाबा साहब सबके हैं, पूरे देश के हैं बाबा साहब, जिन्होंने संविधान बनाया था। ये वो नहीं समझते ना, ये वो नहीं समझते, ये हम समझते हैं, हम बोलते हैं। मैंने आपको क्या बोला, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ एससी के नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर एसटी के नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ ओबीसी के नहीं है। वो एक ऐसे लीडर हैं, मास लीडर हैं वो, जो उनकी ब्राह्मणों की महिलाओं के लिए भी उन्होंने काम किया है। इन्हीं के लोग थे ना जो हिंदू कोड बिल के अगेंस्ट में थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना रेजिग्नेशन दे के उन्होंने काम करवाया, अपने पोस्ट से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया।